आज के सेशन में मैं आपको ये एक कहानी भी सुनाना चाहता हूं कि जीवन में हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। कई कई बार मैं आपको बोलता भी हूं कि आप पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाइए, थोड़े से तरीकों को चेंज करिए। ये मैं आपको बोलता हूं। मैं अपने तरीकों को भी चेंज करता रहता हूं और अपडेट करता रहता हूं। मैं खुद भी सीखता रहता हूं और आपको सिखाता रहता हूं। इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव था, वो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। भाई साहब, उस गांव में जो लोग रहते थे वो कभी भी जंगल को क्रॉस करके नहीं जाते थे। वो लोग यही सोचते थे कि यही हमारा जीवन है, यहीं पर हमें रहना है। वो कैसे भी करके वहीं पर गुजारा कर रहे थे। वो लोग सोचते ही नहीं थे कि हमें बाहर जाना चाहिए। उनको यही लगता था कि यही दुनिया सबसे अच्छी है। वहीं पर बहुत सालों से वो लोग रह रहे थे। बहुत लोग वहां पर पैदा हुए और बहुत लोग वहीं पर मर गए। सब ऐसे निरंतर चलता रहा। एक दिन एक गधा उठा। उस गधे ने उठकर क्या कहा कि मैं इस जंगल को पार करूंगा। सब लोग हंसने लगे, तू गधा होकर इस जंगल को पार कर देगा? तो भाई साहब, उस गधे ने कहा कि मैं इस जंगल को पक्का पार करूंगा ही करूंगा। गधा था। गधा भाई साहब धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी टेढ़ा मुड़ा, कभी मेढ़ा मुड़ा, कभी कैसे हुआ, कभी कैसे हुआ। करते करते उसने जंगल को पार कर दिया। भाई गांव में खबर फैल गई कि गधा तो जंगल से पार निकल गया है। और भाई साहब सुनने में आया कि अच्छी जिंदगी जी रहा है। भाई उसके बाद कुत्ते भी बोले कि भाई साहब अपने को भी जंगल पार करना है यार। ये भाई साहब जो गांव है ये तो पूरा अंदर ही अंदर रह गया, हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है। तो उन्होंने भी क्या किया, उस गधे के रास्ते पर धीरे धीरे चलते 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 उस गधे के रास्ते से होते हुए भाई साहब वो भी जंगल को पार कर गए। भाई गांव में पूरा तहलका मच गया कि गधे, कुत्ते, बिल्लियां भाई जंगल पार कर रहे हैं, हम तो इंसान हैं, हमें भी पार करना चाहिए। तो भाई जैसे ये खबर फैली तो भाई इंसान भी जाने लगे, क्योंकि एक फिर धीरे धीरे एक पगडंडी बन गई। धीरे धीरे रास्ता नहीं बन जाता, पगडंडी बन गई। जब इतने सारे लोग वहां से चले तो एक पगडंडी बन गई, एक रास्ता बन गया। भाई बहुत सालों तक लोग उसी रास्ते से जाते रहे। लंबा रास्ता जरूर था पर श्योर हो चुके थे कि ये रास्ता है, इसलिए उसी को फॉलो करते रहे। भाई सरकार की नजर में आया वो गांव। सरकार ने भी सोचा कि इस गांव को कनेक्ट करना चाहिए शहर से, ये तो बहुत पीछे रह जाएगा ऐसे तो सरकार ने कुछ लोग भेजे अपने वहां पर कि सर्वे करके आओ कि कैसे सड़क बन सकती है। तो वो गांव वालों से मिले तो गांव का प्रधान बोला कि साहब ऐसा करो, जो ये सड़क पहले बन चुकी है, जो ये पगडंडी बन चुकी है, इसी के ऊपर सड़क बना दो। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें ये रास्ता पता है, पक्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, हमें आसानी रहेगी। तो भाई साहब उस सरकारी बाबू ने उनसे बोला कि आप मुझे ये बात बताइए कि सबसे पहले इस रास्ते से कौन निकला था? तो वही गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा कि साहब सबसे पहले इस रास्ते से एक गधा निकला था। अच्छा, बोले फिर कुछ कुत्ते निकले, बोले फिर कुछ जानवर निकले, फिर हम निकलने लगे। बोले अच्छा। बोला मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो तो गधा था, वो तो इस रास्ते से निकला ही निकला, आप लोग भी इतने लंबे रास्तों को सालों से फॉलो करते रहे, इससे तो बहुत छोटा रास्ता है जो आपके गांव को शहर से कनेक्ट कर देगा। इसमें तो आपको 2 दिन लगते हैं, वो भाई साहब 1 घंटे में आपको गांव से बाहर निकाल देगा। मैं इस बात से हैरान हूं कि आप उस गधे के पीछे लग गए। आपने अपनी मेहनत तो की नहीं, आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं। गांव वाले भी बहुत बेचारे हैरान हुए कि हमारी तो पुश्तें 2-2 दिनों तक इस जंगलों में सड़ती रही, जबकि 1 घंटे का रास्ता था उस भाई साहब जंगल को क्रॉस करने का। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत पल आएंगे जिस समय हमें लगेगा कि यही सबसे सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जीवन में इस समस्या को हल करने का। हमें ऐसा ही लगेगा, पर हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना होगा, थोड़ा सा हमें अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। क्या पता उससे भी कोई छोटा हल हो, क्या पता उससे कोई अच्छा हल हो, क्या पता उससे कोई आरामदायक हल हो, क्या पता इतनी मुसीबतें सहन ही ना करनी पड़े। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जीवन में निरंतर चेंज होते रहने का प्रयास कीजिए।